सबसे पहले बात करेंगे बाबूलाल के हमले की जो उन्होंने हेमंत सोरेन पर किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। बाबूलाल ने जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही ईडी से कानून सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। मरांडी का सीएम पर हमला, कानून का पालन नहीं करने का आरोप, ईडी से कानून सम्मत कार्रवाई की मांग। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है, साथ ही उन्होंने ईडी से कानून सम्मत कार्रवाई की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। ईडी से हम मांग करते हैं, भाई राज्य के मुख्यमंत्री अगर कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि 4-5 बार उनको नोटिस दिया जा चुका, उसके बाद भी शामिल नहीं हो रहे, तो फिर ईडी को जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत विधि सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई करनी, नहीं तो आम जनों की कानून पर से विश्वास उठ जाएगी। फिर कानून को लोग ऐसे ही ठेंगा दिखाते रहेंगे। जमीन घोटाले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 5 बार समन जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ईडी ऑफिस जाने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट से भी सीएम को राहत नहीं मिली। हालांकि फिलहाल ईडी शांत है, लेकिन सियासत जारी है। बाबूलाल के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है और कहा है कि विपक्षी नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। कि बाबूलाल जी न तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, न ही ईडी के डायरेक्टर। इस तरह की बात ईडी कैसे काम करेगा वो डिक्टेट भी है बाबूलाल जी करेंगे क्या? और न तो वो सलाहकार हैं बाबूलाल जी ईडी के कि उनकी सलाह पर ईडी काम करे। एक हेमंत फोबिया जो तमाम विपक्षी नेताओं को इधर लगातार हेमंत सोरेन छोड़ के कुछ उनको नजर ही नहीं आता। जमीन घोटाले में अधिकारी से लेकर दलाल तक ईडी के सिकंजे में पहुंच गए हैं। वहीं ईडी सीएम से भी सवाल जवाब करना चाहती है। फिलहाल मामले को लेकर ईडी शांत है, लेकिन सियासत जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से हरि नारायण के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो ईडी ने सम्मन किया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने कोर्ट का सहारा लिया है और अभी ईडी क्या कुछ कार्रवाई कर रही है फिर या ईडी क्यों शांत है ये ईडी और ईडी के अधिकारी जानते हैं। लेकिन मीनवाइल बाबूलाल मरांडी ने ईडी से आग्रह किया है कि वो कार्रवाई करे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ। तो ईडी के सम्मन पर जो सियासत हुई झारखंड ने देखा, झारखंड की जनता ने उसे बाखूबी देखा है, समझा है और अब एक बार फिर इस मसले पर सियासत शुरू हो गई है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वार किया है ईडी के मसले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। हालांकि इसका पलटवार भी जेएमएम की तरफ से देखने को मिला है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी सलाहकार नहीं है ईडी के, जो वो ईडी को सलाह दे रहे, ईडी अपना काम कर रही है। ऑडियो कितना नंबर है भाई? ऑडियो कितना नंबर? 6 नंबर। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, हेलो 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 हेलो, ठीक। तो राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से ईडी ने पहला सम्मन किया था और उसके बाद से लगातार ईडी के सम्मन पर जो सियासत झारखंड में हुई वो देखने को मिली है। फिल वक्त ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई या सम्मन नहीं हो रहा है। ईडी जाहिर तौर पर तमाम पहलुओं को देख रही होगी, लेकिन एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने जो बयान दिया है उसके बाद झारखंड की सियासत फिर से एक बार गर्मा गई ईडी के मसले पर। देखिए, आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी चाईबासा गए तो वहाँ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब संवैधानिक संस्था है ईडी को विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 5 बार समन जारी कर दिया गया और उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। क्या है कानून, क्या इजाजत देता है, उस हिसाब से आगे काम करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये
उनका बयान जिस प्रकार से आया उस पर वार पलटवार तो होना स्वाभाविक था। तो जेएमएम जो उन्होंने जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी कौन होते हैं जो ईडी को सलाह दें, क्या वो सलाहकार हैं, डायरेक्टर हैं या फिर कोई अन्य पद स्थापित है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कहा है कि जिस प्रकार से कानून की अवहेलना कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी ने भी साफ तौर पर कहा कि यह तो कानून का उल्लंघन है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो आम हो या खास हो। तो इस अभी तक मुख्यमंत्री नहीं गए हैं पूछताछ के लिए, उन्हें 5 बार बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि वो इसे थोड़ा ओवरलुक कर रहे हैं। ऐसे में ईडी को आगे बढ़ना चाहिए और जो कानून कहता है, जो प्रावधान है, उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा बयान बाबूलाल मरांडी ने दिया है और इसके आधार पर राजनीतिक एक चर्चा तो शुरू फिर से हो गई है, क्योंकि अभी तक ईडी का जो लास्ट समन आया था उसके बाद से फिर ये मामला थोड़ा शांत पड़ गया था। अब देखना है कि क्या होता है। राजनीति है, राजनीति तो होती रहेगी। अब आगे ईडी क्या करती है, वो अपने कानून अपने प्रावधान के हिसाब से काम करेगी। किसी के सलाह या किसी के सुझाव या नसीहत से कोई काम नहीं करती है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है। शारिफ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही राजेश की ईडी जो गाइडलाइंस है, जो कानून है, उस अनुसार काम करेगी, किसी के डिक्टेशन से काम नहीं करेगी। राजेश, मैं बयान सुन रहा था बाबूलाल मरांडी का और ईडी को लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है उसके कहीं ना कहीं निशाने पर विपक्ष रहा है कि आरोप रहा है कि ईडी कार्रवाई करती है, उससे पहले ट्विटर जो अब एक्स हो गया है उस पर जानकारी आ जाती है। बाबूलाल मरांडी ने जिस तरह से कहा हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी को भी वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ईडी अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो आम जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा। तो अब इस बयान को किस रूप से देखा जाए? देखिए, एक तरह से ये बड़ा ही गंभीर बात है और जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी को आगे बढ़ना चाहिए, जो भी उसको कानून इजाज़त देता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कानून जो है वो अपना काम करता है, जैसे कि बीजेपी के कई नेता पहले से भी कहते आए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, जाहिर सी बात है कि इसका विरोध करते रहे हैं कि कहीं न कहीं ईडी को प्रभावित करने का प्रयास सत्ता यानी कि बीजेपी की ओर से किया जाता है। जैसा कि आपने कहा कि जानकारी सबसे पहले ईडी बीजेपी के नेताओं के ट्विटर हैंडल पर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आ जाती है। थोड़ा सा ये लगता है, चूँकि देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है, सोर्सेस उनके ज़्यादा करीब होंगे सरकारी तंत्र के, तो ये आगे पीछे किस प्रकार से सूचना मिलती है ये अपनी जगह है। लेकिन सूचना गलत नहीं होती है, ये बात भी सही है। और जिस प्रकार से कई बार हम लोग पत्रकार भी हैं, कई खबरों को पहले उड़ा लेते हैं, तो ऐसे में कुछ राजनेता इस तरह का स्वभाव रखते हैं जो कि पहले खबर उड़ाने या उसे पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं आप कि सोशल मीडिया कितना बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। तो ऐसे में किसी को दोषारोपण करना ये उचित नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सत्ता के करीब रहने वाले लोगों को पहले मिल जाती हैं और इसमें बहुत ही आश्चर्य की बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गाहे बगाहे आप ये देखें कि जो समन आता है, किसी को भी आता है, सभी कंप्लायंस होते हैं और नहीं होने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानूनी सहायता लेने का प्रयास किया है और आज भी वो इस पर मंत्रणा कर रहे हैं, विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, वकीलों से राय ले रहे हैं, रांची हो या फिर दिल्ली हो, सभी जगह वो अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो लीगल टीम इनकी है, वो क्या करती है ये भी सोचना होगा। अब ईडी पर सब कुछ निर्भर करता है कि वह आगे क्या ऑप्शन अपनाती है। लेकिन राजनीतिक माहौल तो एक बार फिर से जरूर गर्म आ गया है। शारिफ, जाहिर तौर पर ईडी अपना काम कर रही है, सम्मन ईडी ने किया और ईडी आगे कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, ईडी को पता, और क्यों नहीं कर रही है, क्या कानूनी दावपेच है, वो ईडी देख रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में ईडी को उसको काम करने देना चाहिए, ना कि उसे सलाह देनी चाहिए। हालांकि सियासत है, सियासत में ये सब भी ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।